दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत ही कम गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम खुद ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं या ना देख पाएं, पर यही असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैंने जाने अनजाने ये बात सभी को बता दी। इसलिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनकर आपको 5 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी हैं। ये जो बातें जो आपको किसी को भी नहीं बतानी, क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का तर्क भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में सोनू नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था। उसको 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। किसी काम की दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने सारी समस्या बताई। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जहाँ कहीं भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाई जा रही है। ये सब सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी गरीबी और मजबूरी बताओ। इसी उपाय से तुमको आसानी से काम मिलेगा। ये बात सोनू के दिमाग में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार हाथ जोड़कर उसने सेठ से प्रार्थना और बहुत विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे वो उसी में संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी ये हालत देखकर सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहां पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरों लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये सुनकर सोनू चुपचाप हो गया। और वहीं अगर सोनू अपने दोस्तों, जान पहचान वालों या फिर सगे संबंधियों के साथ अपनी समस्या को बताता तो वो सभी लोग सामने से तो उसे सहानुभूति देते, लेकिन कई सारे लोग उसके हालात पर बातें बनाकर उसे मजाक में टाल देते। तो कई सारे लोग उससे मुंह फेरने की कोशिश करते कि कहीं ये कोई हमसे किसी प्रकार की सहायता ना मांग ले। सभी सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन सभी को उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सहायता करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने ही लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है।
सोनू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए जाने अनजाने वो उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि हे भंते, ये सारी समस्याएं तुम्हारी नासमझ और तुम्हारी मूर्खता के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकती थी। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 बातें बता रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरे लोगों का दया पात्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि वो आज तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता कर भी दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा, और अगर फायदा नहीं भी उठाता है तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इस बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को अपनी मजबूरी बताते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो समझते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आपको एक हारा हुआ इंसान समझ लेते हैं और अपने ही मन में आपके प्रति हीन विचार बना लेते हैं। या तो आपकी पीठ पीछे आपकी मजबूरियों का मजाक बनाया जाता है। इसलिए कभी भी किसी को अपनी मजबूरी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा आप खुद सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियां ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या मतलब रह जाता है। आप अपने अधेरे पक्ष और कमियों को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र और छवि बन जाएगी और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नजर में अपना चरित्र घटित मत होने दो। तीसरी बात जो है किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो लोग इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे और वो जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बातें दूसरों को बताएंगे तो उनको बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा दूसरों के सामने अपने घर के भेद खोल रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी आमदनी या अपनी कमाई। अब अपनी कमाई ना बताने के पीछे क्या कारण हो सकता है। जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं और इसलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो सोचेंगे कि इस आदमी के पास इतने पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता था, लेकिन ये मेरी सहायता नहीं कर रहा है, और इसलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। अगली बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत।
अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको ये बात किसी से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। अगली बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीट रहे हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ, और ये आपके अंदर अहंकार को बढ़ावा देगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए वही अच्छा होता है, और वही दान सच्चा दान कहलाता है। उसका उतना ही फल आपको मिलता है। ये बातें जो बौद्ध भिक्षु ने बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने घर और जीवन में सुख शांति बना सकते हैं।